माखन चोरी लीला बहुत ही प्यारी लीला है भगवान श्री कृष्ण की। एक गोपी थी जिसका नाम प्रभा था। प्रभावती भगवान श्री कृष्ण से तो बहुत प्रेम करती थी और उसने क्या कर रखा था, अपने घर के सारे दरवाजे खोल रखती, खिड़की भी खोल के रखती और माखन दरवाजे के सामने ही रख देती ताकि भगवान श्री कृष्ण उसके भी घर आए, उसका भी माखन खाएं। वो प्रेम से बाहर ही रख देती। पर एक दिन और बहुत सारी गोपियां थीं। उन्होंने कहा कि तुझको पता नहीं है गोपी, जब बाहर रखो तो वो नहीं खाता। वो कहता है क्या मैं भिखमंगा हूँ, मेरे घर में 9 लाख गैयाँ हैं, मेरे घर में माखन की कोई कमी है क्या? तब नहीं खाता। और जब छींके पे रख दो, ऊपर छुपा के रख दो, तब उसको चुरा के खाने में जैसे बड़ा मज़ा आता हो। भाई तब प्रभावती ने अपने सारे माखन ऊपर छींके पे लटका दिए, चौबारे पे टांग दिए, छुपा दिया सारा माखन। भगवान श्री कृष्ण तो परम अंतर्यामी हैं, वो तो लोगों के हृदय का भाव समझ जाते हैं। भैया अपनी पूरी मंडली लेके प्रभावती के घर में घुस गए भैया, और ऊपर चढ़ के छीके पे और माखन निकाल निकाल के सभी ग्वालों को खिलाने लगे और खुद भी खूब खाने लगे, खूब लुटाने लगे। भैया थोड़ी देर में सारी गोपियां दौड़ के अंदर, सारे ग्वाले तो भाग गए पर कृष्ण भगवान वहीं पकड़े गए। अब भैया गोपियों ने कहा कि अब तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो बोले कि कृष्ण भगवान बहाना बनाने लगे। अरे बोले गोपी तू खूब आ गई हमारे घर, स्वागत है तेरा मेरे घर में, आ जा बैठ। तो बोले तेरा घर? बोले हाँ ये मेरा ही तो घर है। बोले तेरा घर कहाँ है? ये मेरा घर है। तू भांग खा के डोल रहा है क्या सुबह सुबह? अरे बोले गोपी मैंने तो सोचा ये मेरा ही घर है, मैं तो अपना ही घर समझ के आ गया यहाँ पे। गोपी ने कहा अच्छा तू, चलो अच्छा मान लेता हूँ तू अपना घर समझ के आ गया, फिर ये तेरे हाथ में माखन कैसे लगा है? अरे क्या बताऊँ गोपी, मैं आया, मैंने देखा कि माखन में चींटी घुसी हुई है, पूरे माखन में चींटी चींटी चल रही। मैं निकालवे लगा और एक एक चींटी निकालता गया और उसमें 1-2 चींटियाँ अंदर घुस गईं। तो मैं जो उन्हें ढूंढने लगा तो मेरे पूरे हाथ में माखन लग गया। गोपी ने कहा चल अच्छा भाई तेरी ये बात भी ठीक है, अब फिर तेरे मुंह पे कैसे लगा हुआ है इतना माखन? बोले गोपी क्या बताऊं, उसी समय मेरी नाक पे एक मक्खी आके बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से काटने लगी, फिर उड़ के मेरे मुंह पे काटने लगी। सो मैंने हाथ मारा और पूरा मेरे मुंह और नाक और ये सब मक्खन लग गया पूरे में। गोपी बोली धन्य है कृष्ण, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं यशोदा मैया के पास तुझे पकड़ के ले चलूँगी। मैं तेरी माता खूब कहती है पकड़ के ले आओ तब मैं मानूंगी, मेरा बेटा माखन की चोरी नहीं करेगा। आज मैं तुझे पकड़ के ले चलूँगी यशोदा मैया के पास। कृष्ण भगवान हाथ जोड़ने लगे, देख गोपी तू ऐसा मत कर, मैया मुझे फिर ओखल से बांध देगी, मुझे बहुत कष्ट होगा, मुझे मैया के पास मत ले चल। बोले फिर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। भगवान बोले बताओ? बोले तुम हमें नाच के दिखाओ। तो भैया भगवान प्यार से नाचना शुरू कर दिए। खूब देर तक उन गोपियों ने भैया नाच नचवाया भगवान को। ये हालत भगवान की कर दी गोपियों ने। भगवान उनके प्रेम में देखो कैसे नाच रहे हैं और नाचने से भी उनका पेट नहीं भरा। भगवान बोले अच्छा गोपियों अब तो मैंने खूब नाच लिया, अब मैं जाऊं? बोले नहीं ऐसे नहीं जाना है, तुम्हें हम सबको एक एक पप्पी देना पड़ेगा फिर जाना। बोले मुझको बहुत लाज आती है, मैं एक एक करके आना। लेकिन भगवान ने सबको प्रेम से भैया जो ही पप्पी लेता मंत्र मुग्ध होके, कृष्ण छोटे से हैं अभी,
4-5 साल के इतने प्रेम करने वाले लोग उनको, ब्रजवासी उन पे तो मर मिटने वाले लोग, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले लोग, धन्य है ब्रज गोपी जिन्हें कृष्ण का सानिध्य मिल रहा है, जो कृष्ण के साथ नाच रहे, कृष्ण के साथ प्रेम कर रहे। और भैया फिर तो इतना सब होने के बाद भी कृष्ण बोले अच्छा गोपी अब मैं जाता हूँ। प्रभावती बोली नहीं, अब तो मैं तुम्हें पकड़ के जरूर ले चलूँगी यशोदा मैया के पास। अब भगवान बोले देख गोपी तुमने इतना नचवा लिया, सब कुछ कर लिया, अब तो मुझे जाने दे। गोपी बोली नहीं, अब तो मैं तुम्हें लेके चलूँगी। भैया सारी गोपियाँ मिलके और कृष्ण भगवान को पकड़ के लेके चल दी। अब जब लेके जा रही हैं, थोड़ी दूर पहुँची तो कृष्ण बोले कि अरे तुम लोग देखो कैसे इतनी बेशर्म हो गई हो कि घूंघट भी थोड़ा नहीं डाल रखा, मुंह खोल के जा रही हो, सारे यहाँ बड़े बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, कैसे हो गई हो तुम लोग, कुछ लाज शर्म है कि नहीं। सच में भैया कृष्ण मोह में सब भूल गई गोपियाँ। भैया जब कृष्ण ने कहा तो गोपियाँ बोली हाँ लाला तूने ठीक याद दिला दिया। अब तो भैया एक एक हाथ का घूंघट सभी गोपियों ने निकाल लिया और कृष्ण भगवान को लेके जाने लगी। उधर से प्रभावती का देवर आ रहा था, छोटा सा था, जो कृष्ण भगवान से थोड़ा ही बड़ा था, 1-2 साल का। तो कृष्ण भगवान ने उसको चुपके से बुलाया और अपना हाथ धीरे से बोला अरे गोपी क्या एक ही हाथ पकड़े पकड़े तू मेरा हाथ तोड़ देगी क्या, मेरा ये हाथ छोड़ दे, अब ये दूसरा हाथ पकड़ ले। बोला हाँ लाला ठीक है, तेरा एक हाथ दुखने लगा होगा, ला तेरा दूसरा हाथ पकड़ती हूँ मैं। जैसे ही भैया उसने हाथ छोड़ा तो कृष्ण भगवान ने उसी के देवर का हाथ पकड़ा दिया गोपी को, प्रभावती को। अब प्रभावती और सभी गोपियाँ पहुँची नंद भवन, जोर जोर से अरे यशोदा निकल बाहर, देख तू कहती ना तेरा लाला चोरी नहीं करता, देख मैं आज पकड़ के ले आई हूँ। निकल के आई भैया यशोदा मैया, उन्होंने देखा, अरे बोले तू बावरी हो गई है क्या प्रभावती, मेरा लाला तो सुबह से बैठ के घर में देख कैसे माखन खा रहा है, और तू देख किसको पकड़ के ले आई है, ये तेरा ही तो घर का है देवर तेरा। भैया उसने घूंघट उठाया, आप सभी गोपियों ने देखा तो कृष्ण भगवान भीतर खड़े मुस्कुरा रहे हैं यशोदा मैया के पीछे खड़े होके। और गोपियों ने जब देखा कि हम लोग किसको पकड़ के लाए, अरे धात तेरे की, ये तो ब्रज का ग्वाला ही हम लोग पकड़ के ले आए, सखी ये कैसे छूट गया, ये कब निकल गया, ये मार को हाहाकार मच गया। सभी गोपियाँ यशोदा मैया से, अब यशोदा मैया को भी मौका मिल गया, उन्होंने भैया खूब डांट के भगा दिया सभी गोपियों के कि तुम लोग हमारे लाला को ऐसे ही बदनाम करना चाहती हो। तो भैया कृष्ण भगवान को उनकी मैया ने गोदी में उठा लिया, बोला लाला देखा अभी तो तू इतनी देर से यहाँ बैठ के नहा रहा, खा रहा, भोजन कर रहा, माखन रोटी खा रहा, और ये गोपियाँ फालतू व्यर्थ में ही तुझे चोर बता रही हैं। ये कृष्ण भगवान बोले मैया ये गोपियाँ बहुत झूठी हैं, मैं आपसे पहले ही कहता था ये गोपियाँ बहुत झूठी हैं। भैया भगवान श्री कृष्ण की ऐसी प्यारी प्यारी माखन लीला, जो गोपियाँ स्वयं कामना करती थी कि भगवान आओ हमारे घर। गीत गाती हैं कि एक दिन तू मेरी गली आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना, एक दिन तू मेरे घर आ जाना, ओ कान्हा मेरा भी माखन तू खा जाना। माना वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर,
किंतु मुरली वाले तू आना जरूर, एक दरस आके तू दिखलाना ओ कान्हा, मेरा भी माखन तू खा जाना। अपने प्रभु ठाकुर से प्रेम से कामना करो, एक न एक दिन प्रभु जरूर आएंगे सबके घर। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।